जोर से ताली बजाओ। दोस्तों, आज ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के कार्यालय पर 2 बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ में एक युवक युवती का शादी की सालगिरह मनाई जा रही है और इस शुभ अवसर पर संस्था के ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के संस्था के मुख्य संरक्षक श्रीमान अनिल आर्य जी इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं और इसके साथ साथ में यहाँ अध्यक्षा श्रीमती संगीता राजकुमार योगी जी और पुष्पा कश्यप जी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं मेट्रो बिहार से और हमारे सेंटर की शिक्षिका अर्चना गुप्ता जी और यहाँ जो इन बच्चों की जो सेवा में हमेशा लगी रहती हैं महिमा और रागिनी, आज उसके साथ साथ में पहली बार यहाँ आना हुआ है उत्तर प्रदेश से भाई सोनू का, जो अपनी धर्मपत्नी अंजलि के साथ यहाँ पहुँचे हैं। हम अंजलि को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उसके साथ साथ भाई सोनू को भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि उनका जो परिवार, जो उनका जो अपना पारिवारिक जीवन है बड़े सुखी और हर्षोल्लास के साथ चलता चला जाए। और इसके साथ आज जो शिवानी और आशु को आप लोगों ने जागरण के बीच में जो झांकियाँ आती है, कहीं पर भी माता रानी का जागरण हो, खाटू श्याम का जागरण हो या कोई भी जागरण होता है तो उसके अंदर खाटू श्याम अपना माता रानी के जागरण के अंदर राधा कृष्ण की झांकी, भोलेनाथ जी की झांकी के रूप में आपने देखा होगा। और आज इनकी शादी की वर्षगांठ है, हम इनको भी शुभकामनाएं देते हैं। और अनिल आर्य जी क्या कहेंगे? आज जो है एनजीओ ऑफिस के अंदर एक सालगिरह और एक जन्मदिन का आयोजन किया गया। इससे सभी बच्चे और कार्यकर्ता जितने भी हैं उनका बड़ा आभार व्यक्त है और आगे अभी है ऐसे ही चलता रहेगा। और जन्मदिन की और सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत सर आपका। और इस अवसर पर पुष्पा जी क्या कहेंगे आप? नमस्ते, मेरा नाम पुष्पा कश्यप है और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्षा हैं संगीता जी। संगीता जी, आज इन बच्चों को किस तरह से आशीर्वाद देंगे आप? हम यही कहेंगे इन दोनों बच्चों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हों और अपने जीवन में जिस तरह हमारी संस्था एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है, अच्छे कार्य और सामाजिक कार्य को लेकर, उसी तरह ये भी आने वाले भविष्य में सभी की मदद करें, सभी का सहयोग करें और अपने जीवन में हंसी खुशी हर पल बिताएं। चले, बहुत बढ़िया बात है। और हम सबको यही, हमारी सबकी यही दुआ है कि ये दोनों युगल इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन बिताते रहे। अर्चना जी क्या कहेंगे? सर, मैं तो बस इनको दुआएं देना चाहती हूँ, भगवान इनकी खूब लंबी उम्र करे, जो भी सदा बने। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, सबका यही कहना है। और हम भी एक बार जो है फिर और एक पुस्तक आई है ननेरा से नरेला, जो आचार्य हरि भारद्वाज जी जो नरेला के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ये उनकी तरफ से लिखी गई है और जिसके अंदर नरेले का पूरा इतिहास है। और इसका विमोचन 23 अप्रैल 2023 को नरेला सनातन धर्म मंदिर के अंदर किया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित महाभूतियाँ वहाँ शामिल होंगी और क्षेत्र के जाने माने लोग जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो हमारा आप सभी से यह अनुरोध है कि
ननेरा से नरेला के इस विमोचन कार्यक्रम में आप जरूर पहुँचे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस पुस्तक को एक बार पढ़ें जरूर। और अगर आपको इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानना है और ये क्षेत्र राजा की नगरी रहा है, उसके साथ साथ में श्री कृष्ण भगवान इस क्षेत्र में आकर ठहर कर गए हैं, ये भी एक लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी क्योंकि धार्मिक स्थल है ये। और यहाँ पर मनसा देवी माता का मंदिर है जो स्वयंभू है, उसके साथ साथ में कालका माई जो सिद्धपीठ गांव बोरगढ़ के अंदर है, वो भी राजा चंद की नगरी जो हुआ करती थी रजापुर, और उसी के लिए व्यापार नगर बनाया गया था नरेला, और जिसे आज नरेला के नाम से जाना जाता है। और नरेला को नानू का ननेरा के नाम से जाना जाता है, जो नंदलाल वे हैं जो माता रानी के भगत थे। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस पुस्तक को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कल इस कार्यक्रम में आइए, और इस पुस्तक को अगर आपको ऐसे मिल जाती है पढ़ने के लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप खरीद कर इसको अगर अपने पास रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपको तकरीबन 200-250 या 2000 साल पुराना भी इतिहास इसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो हम यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। और उसके साथ साथ में आज इन बच्चों का जो जन्मदिन मनाया गया और शादी की सालगिरह मनाई गई, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कहेंगे आप लोग, आप आगे आ जाइए, क्या कहेंगे आशु जी? हाँ जी, आज हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। इस संस्था ने हमारे लिए जो सम्मान और अच्छे से हमारी एनिवर्सरी और उनकी जो बर्थडे मनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने हमारा बर्थडे मनाया, हमको बहुत कैसा लगे आपको आज आपका जो बर्थडे मनाया गया है यहाँ पे? अच्छा लगा। और यहाँ जो संस्था काम कर रही है वो कैसा कर रही है? कहाँ से आए सर आप? ठेकड़ा से कैसा लगा आज आपका यहाँ जो पत्नी का जन्मदिन मनाया और उसके साथ उन्हीं की बहन का की शादी की सालगिरह मनाई, क्या कहेंगे उस पर? बहुत अच्छा लगा जी। संस्था जो काम कर रही है जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी जिस तरह से इन बच्चों ने बताया कि उनका जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाई गई, बहुत ही अच्छा लगा उनको। और इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होना उन लोगों का शायद ये पहला सौभाग्य है। और सोनू का भी ये कहना है कि संस्था भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे बढ़ चढ़कर लोग इस संस्था का साथ दें और इस तरह के कार्यक्रम हर जगह होते रहना चाहिए। तो बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन जो है हर गरीब बहन बेटियों के लिए कार्य करता है, और इसके साथ साथ उन गरीब बच्चों को बेटियों को पढ़ाता लिखाता कंप्यूटर वगैरह सिखाते हैं, और इसके साथ हथकरघे के कार्य हैं। और यहीं पर संगीता जो यहाँ की अध्यक्ष है वो उन बच्चों को अपने हाथों से खाना बनाकर भी खिलाती है। जिस तरह से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, इसी तरह से वो सभी बच्चों की देखभाल करते हैं। और यहाँ जो बच्चे आते हैं, अब ये जगह मासूम बच्चे जो हैं, इसी तरह बहुत मासूम बच्चे यहाँ पे आते हैं, वो सभी मासूम बच्चे जो है संगीता को अपनी माँ की तरह मानते हैं, और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते। और यहाँ संस्था पर जो ज्योति है वो इन बच्चों के लिए हमेशा समर्पित रहती है। और अनिल आर्य जी 24 घंटे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी ना रह जाए, वो इस चीज़ की पूर्ति कराते हैं। और अर्चना जी बच्चों का पढ़ाने लिखाने में पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि अभी पीछे MCD के स्कूलों से और दिल्ली सरकार के स्कूलों से जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आती थी, वो बच्चियाँ जो पहले कम नंबर लेकर आती थी, अब की बार बहुत खुश है बच्चियाँ कि उनके नंबर बहुत ही अच्छा आए हैं। एक मिनट उन बच्चों से पूछ भी लेते हैं। मैं कहूँगा कि कैमरामैन सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और जिनका पहले रिजल्ट बहुत ही कम आया करता था, लेकिन अब की बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। आप इन बच्चों से ही इनकी जुबानी कुछ सुन लीजिए कि क्या कुछ पहले पढ़ते थे और आज ही इस संस्था पर आने के बाद क्या कुछ इनको सीखने के लिए मिलता है। बताइए, नाम बताइए आप। मेरा नाम नेहा। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से अच्छी पढ़ाई होती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई और कंप्यूटर क्लास डांस क्लास सिखाते हैं यहाँ पे।
जब से मैं यहाँ पे आई तब से परसेंटेज ज़्यादा है। 15 अर्चना में और आपको कौन सी क्लास में है? 8th क्लास में। पिछली बार मैंने बहुत कम नंबर आए थे, अब की बार ज़्यादा नंबर आए, तब से हम यहाँ पर आ रहे थे। क्यों? किसकी वजह से आए? क्योंकि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है और तो स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं जाता ना, इसलिए हमारे नंबर कम आते हैं। और यहाँ मैडम कैसे ख्याल रखती हैं आप लोगों का? यहाँ पर अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं हमारा। खाना वाना भी खिलाती है नहीं खिलाती है? हाँ खिलाते हैं, यहाँ पर खाना भी खिलाते हैं, कपड़े भी देते हैं पहनने के लिए। चलिए हैं यहाँ पे कुछ। राधिका आप क्या कर रहे हो? राधिका कैसे कैसे करते हैं आपको? जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे है ना अपने माँ बाप से प्यार मिल रहा है और मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ। आपकी बार नंबर कैसे आए आपके? बहुत अच्छा। पिछली बार तो मैं फेल हो गई। पिछली बार फेल हो गए थे। तो अर्चना मैडम जो आपको पढ़ा रही हैं वो कैसा पढ़ा रही हैं? और यही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे तो हैं स्कूलों में जाने वाले, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि माता पिता जो है मजदूर हैं। आज इस राज्य में मजदूरी कर रहे हैं, कल उस राज्य में मजदूरी कर रहे हैं, आज उस गाँव में मजदूरी कर रहे हैं, कल दूसरे गाँव में मजदूरी कर रहे हैं। तो जिसके कारण वो स्कूल से जो है पिछड़ जाते हैं, और जगह जगह जाकर उनका जो एडमिशन कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सरकारी स्कूलों में भी, क्योंकि जब तक आप उस क्षेत्र में होंगे तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। दूसरे क्षेत्र में अगर जाते हैं तो वहाँ बड़ी मुश्किल से जो है स्कूल का एडमिशन किया जाता है। तो ऐसे बच्चे हमारे साथ पास में हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन उनकी पढ़ाई यहाँ कंटिन्यू जारी है। हमने कभी उनकी पढ़ाई छूटने नहीं दी है। ये बच्ची है, क्या नाम है आपका? अंजलि। बताइए आप स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, पूरी बताइए बातें सामने बताइए। और मैं इंजन आती मैं अंजन मैं संगीता मैम है, वो मैं पढ़ाई सिखा सब कुछ सिखाती हूँ। हमारा गिनती, मुझे गिनती आगे 500 तक आ गई गिनती, और किताब हिंदी का भी किताब पढ़ जाता है, इंग्लिश का भी आता है। सारी चीज़ें आ गई आपको। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम साथी है। जी। साक्षी स्कूल जाते हैं आप? मैं तो यहाँ पढ़ाई हो रही है आपकी? यस है। कैसी हो रही है पढ़ाई? बताओ आप, जो आपके साथ आपको जो सिखाया जा रहा है या आपको दिया जा रहा है, वो सब चीज़ें बताओ आप। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मुझे सब कुछ आता है यहाँ पर। जब से आई हूँ मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करती हूँ। मैं कभी भी मेरे को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती है। अब मेरे को इंग्लिश भी आ गई है, सब कुछ आ गया मेरे को। चलिए, और हमारा यही मिशन है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। और यही नहीं, इसके साथ साथ में हस्तकला के भी यहाँ कार्य सिखाए जाते हैं। ये लड़की जो है स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद इसने अच्छी तरह से पढ़ना लिखना भी सीख लिया है। और उसके साथ साथ ये देखिए, हस्तकला के जो कार्य है इसने बहुत ही बखूबी से इसको जो है यहाँ पूरा किया है, और बहुत अच्छे से सीख चुकी है। और क्या नाम है? आप इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, सामने देखो। मतलब बताओ अपनी जो बातें यहाँ पे आप क्या कुछ सीख रहे हैं, क्या कुछ मिलता है आपको, सारी बातें बताओ आप। मेरा नाम है मैं यहाँ पे जब आई थी, जब मेरे को कुछ नहीं आता था, यहाँ पे आके मैंने पढ़ाई की है, सिलाई की है, और हस्तकला का जो भी है ये काम सीखा है। बंदरवाल है, पेन स्टैंड है, टोकरी है, ये सब सीख लिया। और खाना बनाना भी सिखाती है मैम, और बच्चों को खिलाते हैं प्यार से, और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से सेल्फ डिफेंस की जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे कहीं पर भी कोई लड़की अपने आप को अकेला महसूस ना करे। क्योंकि अगर आप कहीं पर बाज़ार में कहीं जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, आपके साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप स्वयं की रक्षा कर सकें, इसके लिए दिल्ली पुलिस की यहाँ महिला टीम आती है, और वो आकर इनको सेल्फ डिफेंस सिखाती है, ताकि ये आगे जाकर अपनी रक्षा स्वयं कर सके। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, जो अध्यक्ष संगीता जी, वो इन बच्चों को पूरा समय देती हैं। और उसके साथ साथ में इस हस्तकला के लिए सफियाबाद हरियाणा से हमारे पास सतपाल खत्री जी और उनकी धर्मपत्नी निर्मला जी आती हैं, जो आकर उन इन बच्चों को ये सभी चीज़ें सिखाती हैं, और जिससे ये आगे जाकर कहीं फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी करने से अच्छा होगा कि ये चीज़ें बनाकर वो ऑनलाइन अपना बिजनेस कर सकें, ताकि वो आत्मनिर्भरता के साथ
किसी के सामने हाथ ना फैलाएं और इस दुनिया में वो भी सर उठाकर चल सकें और देश की तरक्की में वो भी कुछ ना कुछ योगदान दें। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ में मैं कहूँगा सभी दर्शकों से कि आपको लगता है कि इस संस्था कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, आप पहले आकर देखिए। और अगर आपको लगता है तो आप इस संस्था के साथ खड़े होइए। और कहीं पर भी अगर आपको कोई ऐसी बेटियां नज़र आती हैं जो पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं या किसी और वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं या बेरोजगार महिलाएं हैं, तो आप उन सभी को हमारे सेंटर तक पहुंचा सकते हैं या उन सभी को हमारे सेंटर का पता दे सकते हैं। और मैं इस संस्था के जो जितने भी मेंबर हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ मैं अध्यक्ष संगीता राजकुमार योगी जी का, और उसके साथ साथ में अपने मुख्य संरक्षक अनिल आर्य जी और हमारे तेजपाल योगी जी जो चेयरमैन हैं, और संरक्षक संजय भाई जी, और सभी जो इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं पदाधिकारी, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।